हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे और सेहतमंद होंगे। तो गैस, जैसा कि आप लोगों को पता है कि सर्दियां चालू हो गई हैं और सुबह उठते ही पेट में गुड़गुड़ चालू हो जाती है भूख की वजह से। तो यहाँ देखिए, फटाफट से आज हम उठे और पति देव को जाना था मंदिर। तो हमने सोचा आप नहा धो के जब तक मंदिर जाएंगे तब तक हम नाश्ता रेडी कर देते हैं, क्योंकि वो तो उठते हैं लेट, हमको जल्दी उठना पड़ता है क्योंकि बाबू अभी छोटे हैं और हमें उनको भी देखना पड़ता है। तो इसलिए हमें दोनों काम एक साथ करने पड़ते हैं। तो इसलिए हम जल्दी से उठे, नहाया धोया, पूजा वगैरह करी अपनी, और हम आ गए थे अपने किचन में। तो गाइस, यहाँ हम किचन में आ चुके थे और फटाफट से आज सोच रहे थे नाश्ते में क्या बनाएं जो हमारा नाश्ता और खाना एक साथ ही बन जाए, समय की बचत हो जाए। तो यहाँ हमने आलू उबाल के रख लिए थे और हमने सोचा थोड़ा सा आलू की सूखी सब्जी बना लेते हैं, और कस्तूरी मेथी डाल के हमने आटा लगा के रख दिया था पूड़ी बनाने के लिए। तो आज नाश्ते में बनाएंगे सूखी सब्जी और आलू की और कस्तूरी मेथी की पूड़ियाँ। तो बस यहाँ आज नाश्ते में हमारा यही है, पूड़ी और सब्जी। और यहाँ पतिदेव गए हुए थे मंदिर। तो यहाँ जब तक पतिदेव मंदिर गए हुए थे तब तक हमने सोचा नाश्ता भी बना लेते हैं, और साथ में साथ समय भी बचा हुआ था तो हमने सोचा कि लाओ, क्योंकि आटा लगा हुआ रखा था, तो हमने सोचा साथ ही साथ इसमें सब मठा के आलू अपने छौंक देते, क्योंकि आज था मंगलवार और मंगलवार को हमारे यहाँ लहसुन प्याज नहीं खाया जाता है। तो हमें सबसे सरल यही लगता है कि अपना दही रखा हुआ तो मट्ठा के आलू छौंक दो। तो गाइज़, यहाँ देखिए हमने सूखी सब्जी थोड़ी सी बना के निकाल लिया और उसी कढ़ाई में हमने मट्ठा के आलू अपने छौंक दिए थे, क्योंकि बहुत ही आसान होता है, बहुत ही जल्दी बन जाते हैं। तो यहाँ जो रात का मट्ठा रखा हुआ था, तो मट्ठा 2 दिन पहले का था, तो थोड़ा सा खट्टा हो गया था, तो हमने इसमें रात में पानी डाल कर रख दिया था। तो उसको ऊपर का हमने पानी निकाल दिया है, तो जिससे इसका खट्टापन थोड़ा कम हो गया था। तो बस जितना हमें यूज़ करना था उतना हमने थोड़ा सा दही निकाल लिया था, मतलब मट्ठा निकाल लिया था, और थोड़ा सा बेसन हमने इसमें डाले, थोड़े से बेसिक मसाले डाले, और हमने इसमें फटाफट से अपनी आलू की कड़ी छौंक दी। और इसी कढ़ाई में छौंक दिए तो ज़्यादा बर्तन भी नहीं सनेंगे, और क्योंकि अभी समय बचा हुआ था, पतिदेव को आने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था। और एक तरफ हमने कढ़ाई चढ़ा दी थी अपने तेल डालकर पूड़ियाँ बनने के लिए। तो जब तक हमारा तेल गर्म होगा तब तक हम यहाँ पे बना लेंगे अपनी दोपहर के खाने में सब्जी। यहाँ हमने, और दरअसल गाइज़ अभी मम्मी हमारी सासू माँ मतलब घर पर है नहीं, क्योंकि वो गई हुई हैं शादी में। तो यहाँ पे हमको बाबू को अकेले ही देखना पड़ता है, तो उसको भी हम देखना है और किचन भी संभालना होता है। तो हम जल्दी जल्दी जितना काम हो जाता है साथ ही साथ करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जितना भी टाइम बचे हम उसको देख लें, क्योंकि छोटा बच्चा है और इधर उधर अब तो चलने लगे हैं, वो मतलब घिसलने लगे हैं, तो इधर उधर निकल जाते हैं, जाल पे खेलने लगते हैं, तो थोड़ा सा डर लगता है। तो यहाँ देखिए हमने उनकी प्लेट लगा के रख दी है ताकि वो आएँ तो उनको फटाफट से देर ना हो, क्योंकि अगर हमारी तरफ से देर हो जाती है पति देव को तो वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगते हैं, और वैसे भी अपना अगर हमारी तरफ से देर हो जाती है तो फिर गुस्सा करके चल देते हैं, क्योंकि हम खाना नहीं खाएंगे, क्योंकि हमें लेट हो रहा है। तो इधर हम गुस्सा करने का उनको टाइम ही नहीं देंगे कि गुस्सा करो, ताकि मतलब जैसे ही वो मंदिर से आए उनको प्लेट उनके सामने परोसी हुई रखी होनी चाहिए। मतलब बिल्कुल भी समय नहीं देते हैं, क्योंकि दुकान पे अब उठते हैं, फ्रेश होते हैं, नहाते धोते हैं, और आजकल 10 पता नहीं चलता कि 10 कितनी जल्दी बज जाता है। तो यहाँ गैस हमने प्लेट लगा के रख दी और तेल हमारा गर्म हो रहा, तो यहाँ हमने फटाफट से पूड़ी सेक ली थी, मतलब बेल के डाल ली थी, ताकि 3-4 पूड़ी एक साथ ही निकाल लेंगे। और यहाँ हम गरम गरम पूड़ियाँ निकाल कर उनको दे देंगे। तो यहाँ हम सब्जी भी अपनी साथ साथ चलाते रह थे कि मतलब ताकि दही हमारा फट ना जाए। और यहाँ देखिए हमारी सब्जी भी बन रही थी और हमारी गर्मा गर्म कस्तूरी मेथी की पूड़ियाँ भी बन रही थी, और सच में मठा के आलू आज बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बने हुए थे। तो यहाँ देखिए गर्मा गर्म जिसको पूड़ियाँ खानी हो तो फटाफट से आ जाइए। तो यहाँ हमने प्लेट लगा के रख दी थी और पतिदेव आ चुके थे, तो उनके लिए हमने प्लेट लगा दी है, पूड़ियाँ गरम गरम निकाल दी हैं और उन्होंने नाश्ता कर लिया है। और हमने सभी को मतलब जो लोग जितने लोग भी घर में थे तो सभी को 2-2 4-4 पूड़ियाँ अपना नाश्ता कर लिया था। हम लोगों ने भी नाश्ता अपना करने के लिए रेडी हमने सेक के रख ली थी। और यहाँ देखिए बाबू ने मेरा हाथ अपना जाल के अंदर फंसा लिया था, और यहाँ हम देख रहे थे तो हमने सोचा पहले तो कि वो खेल रहे हैं, लेकिन जब बाद में देखा वो रोने लगे तो हम फटाफट से उनके पास गए। और कैमरा ज़रूरी नहीं कि बच्चे अगर रो रहे हो तो हम उनके आगे कैमरा लेके जाएँ। तो यहाँ कैमरा तो मेरा मोबाइल तो किचन में ही रखा था, और यहाँ वो हमने जल्दी से उनका हाथ निकाला और थोड़ी देर उनको चुप कराया। तो सोचा नाश्ता हम बाद में करेंगे, पहले उनको थोड़ा सा सेरेलैक्स घोर के हम खिला देते ताकि बच्चों का पेट भरा रहेगा तो वो भी शांति से खाने देंगे। तो यहाँ हमने थोड़ा सा सेरेलैक्स उनको दूध में घोल के और धूप में ही बैठ के खिला दिया था उनको पहले।
और खिलाने के बाद ही ये देखिए बहुत ही अच्छे से आराम से खा लेते हैं। और यहाँ गौरी धूप में पढ़ रही थी और ये बाबू हैं हमारे, तो उसको पढ़ने नहीं देते। तो मतलब जब उनको पढ़ने का टाइम आएगा तब तो खुद नहीं पढ़ेंगे, चाहे पढ़ें ना पढ़ें, लेकिन अभी वो उसकी कापी किताबें पेन वगैरह छीन लेते हैं। और गाइज़ यहाँ धूप इतनी अच्छी आ जाती है, अब तो सर्दियाँ आ गई हैं तो धूप में बैठकर खाने और खिलाने का मज़ा ही आ जाता है। तो यहाँ हम बस यहाँ बैठकर हमने भी नाश्ता किया और बाबू को भी अपने नाश्ता कराया। तो यहाँ हमने पूड़ी और सब्ज़ी निकाल ली है और यहाँ फटाफट से नाश्ता कर रहे हैं। तो यहाँ धूप में नाश्ता करने का एक अलग ही मज़ा आ जाता है। गर्मियों में यही धूप भागती है, मतलब देखकर हम लोग भागते हैं, और सर्दियाँ आती हैं तो हम लोग धूप को बुलाते हैं। तो यहाँ जिंगला से मेरे धूप इतनी अच्छी आ जाती है, तो यहीं बैठकर बाबू को भी छोड़ देते हैं तो वो भी खेलते रहते हैं और हम भी अपना नाश्ता करके कमरे में चले गए थे। तो गाइज़ यहाँ देखिए सुबह इतनी जल्दी हो जाती है कि सुबह कमरा सही करने का टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल पाता है। तो हमने क्या किया, पहले हम किचन संभाल लेते हैं, उसके बाद हमें अपना टाइम मिलता है तो हम अपना बाद में किचन कमरा संभालते हैं आके, क्योंकि सभी को सुबह जल्दी जल्दी जाने की पड़ जाती है और उसके बाद ही हम अपना कमरा संभालते हैं। तो ये कमरे में हमने बेडशीट वगैरह जो गर्म वाली थी वो हमने धुली हुई थी, एसी वाली, तो हम इनको बिछा देंगे ताकि इससे बेड गर्म बना रहता है। और जो एसी वाली कंबल वगैरह थी हमने धुली थी तो ये हमने बेड में बिछा दी है ताकि गर्माहट बनी रहे। और छोटे वाले जो बेड है उसकी भी हमने कंबल बिछा दी थी। और जितने भी ये ब्लैंकेट वगैरह रखे हैं सारे हम बाहर रेलिंग में डाल देते हैं ताकि इनमें धूप लग जाए। ऐसा नहीं कि बाबू बाथरूम कर देते हैं तो इसलिए महकते हैं, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हम उनको डायपर लगा के रखते हैं। लेकिन फिर भी एक आदत है ना कि कपड़ों में हमें बिल्कुल भी महक बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो हम अपना जब तक अपना थोड़ा सा दोपहर में लेट काम वाम करेंगे तब तक इन कपड़ों में अच्छे से धूप लग जाती है। तो यार हमने कमरा अपना सही किया, सही करने के बाद हम अपना कम्बलों को धूप में डाल देते हैं। और गैस सभी के यहाँ 2-2 तकियाँ मिलती होंगी बेड में, मेरे यहाँ 4-4 5-5 मिलेंगी, क्योंकि कोई भी आदमी एक नहीं लगाता है। 2 हमको चाहिए, 2 मेरी बेटी को चाहिए, 2 मेरे हस्बैंड को चाहिए, सभी लोग 2-2 तकियाँ लगाते हैं क्योंकि ऊँचा सब। तो गैस कम्बलों को हमने धूप में डाल दिया तो अच्छे तरह से धूप लग जाएगी। उसके बाद आज था एकादशी, तो आज हमने चावल नहीं बनाए थे। अभी हम दूध लेने नीचे गए थे तो दूध वाले अंकल बता रहे थे कि आज एकादशी है, तो हमने चावल नहीं बनाए थे, फटाफट से रोटियां बस बनाई थी। तो यहाँ देखिए हमने कंबल बेड में बिछा दिए हैं और मम्मी पापा भी आ चुके थे। तो यहाँ जब तक वो लोग अपना फ्रेश हो रहे थे, नहा धो रहे थे, तब तक हमने उनके लिए फिर चाय बनाई, चाय बना के उनको दिया। और यहाँ हमने जब तक मतलब कमरा अपना सही किया था तब तक वो लोग भी रेडी हो गए थे नहा धोकर, क्योंकि वो शादी में गए तो जल्दी से वहाँ से आ चुके थे, तो उन्होंने वहाँ नहाया धोया नहीं था। और यहाँ देखिए जितने भी धुलने वाले कपड़े थे तो वो हमने निकाल कर अलग रख लिए थे। और उसके बाद आज नहीं धुलेंगे, कल धुलेंगे, तो हम एक दिन पहले ही धुलने वाले कपड़े निकाल के रख लेते हैं और जब समय मिलता है तब उनको डाल देते हैं मशीन में। जो हाथ से धुलने वाले कपड़े होते हैं उनको हम हाथ से धुल के डाल देंगे। तो यहाँ पूरा कमरा सही करने में हमें काफ़ी ज़्यादा समय लग जाता है, क्योंकि बाबू की छोटी छोटी पैजामी है, तकिया उनकी वगैरह, काफ़ी ज़्यादा सामान पूरा कमरे में फैल जाता है। और ऐसा नहीं है कि हम समेट के नहीं रखते, चाहे जितना भी समेटो, लेकिन छोटा बच्चा अगर आपके घर में है तो कमरे ज़रूर फैल जाता है। और यहाँ देखिए हमने पूरा गैस कमरा सही करने के बाद हम सीधे आ गए थे किचन में रोटियाँ बनाने के लिए, क्योंकि सभी के लिए हमें खाना भी बनाना था। पापा मम्मी आ चुके थे और दुकान पे भी हमें टिफ़िन भेजना था। तो चावल हमने यहाँ बनाए नहीं थे और सब्ज़ी हमने सुबह ही बना के रख ली थी। तो बस सबके लिए बस दोपहर में खाने में हमने बस मठा के आलू और थोड़ी सूखी सब्ज़ी रखी हुई थी, तो बस वही हमने दोपहर में खाने में बना दिया था। और उसके बाद हम चले गए थे बाबू की मालिश करने, क्योंकि उनका भी टाइम हो रहा था सोने का। तो हमने सोचा पहले मालिश कर देते हैं और उसके बाद उनको सुला देंगे, क्योंकि जैसे जैसे जब अकेले होते हैं तो काफ़ी कम समय मिल पाता है हमें, और सुबह मालिश नहीं कर पाते क्योंकि अब थोड़ा ठंड होने लगी है और सुबह सुबह बच्चे के सारे कपड़े उतार के मालिश करो तो सर्दी लगने का भी डर रहता है। तो यहाँ दोपहर में जब हमें धूप मिलती है तभी हम मालिश करते हैं इनकी। तो यहाँ देखिए हमने सारे कपड़े उतार के इनकी कर दी है तेज़ी से मालिश करने के बाद इनको हम सुला देंगे और उसके बाद ही हम अपना दूसरा काम करेंगे।
तो गाइस मालिश करने के बाद तो बाबू हमारे सो चुके हैं, और सोने के बाद हमने जितने भी ब्लैंकेट वगैरह जो धूप में डाले थे सुबह, तो काफ़ी अच्छी धूप लग जाती है सुबह टाइम, धूप आती है बिल्कुल सीधे ही धूप हमारे कमरे में आती है सुबह सुबह। तो हमने बस कपड़े डाले थे जितने भी, तो सारे उठा के हमने सारे कंबल अंदर रख लिए हैं, क्योंकि अब दिन ढलने वाला है, धूप जाने वाली है, तो जितने भी कंबल सूखे हैं तो सबने हमने उतार लिए हैं।